यह चर्चा सुनने को मिलती है कि अमृत का वास स्वर्ग में है। बड़ा सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में वर्णित है। कह रहे हैं कि अमृत का वास कहाँ है। अबधौ विधौ बधुमुखे फणीनां निवासे स्वर्गे सुधा बसति वै विबुधा वदन्ते क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् गरलात् पतत्वात् कंठे सुधा बसति वै भगवज्जनानां। जय हो। एक व्यक्ति कह रहा है कि अमृत का वास समुद्र में है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, अमृत का वास समुद्र में नहीं है। तब कहां है? कहा कि विधौ चंद्रमा में है। फिर अगला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, चंद्रमा में भी नहीं है। तब कहा कि नवबनिता जो है, नवांगना जो है, खोडसी जो है, उसके आधार पर में अमृत का वास है। फिर अगला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, उस बधू के आधार पर में भी अमृत का वास नहीं है। तब कहाँ है? कहा कि फणीनाम, उस शेष नाग में है अमृत का वास। फिर अगला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, उस शेष नाग में भी अमृत का वास नहीं है। तब स्वर्गे सुधा बसति वै विबुधा वदन्ति। विबुधा वदन्ति, पंडिता वदन्ति। पंडित लोग कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि अमृत का वास तो स्वर्ग में है। फिर अगला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, न समुद्र में है, न चंद्रमा में है, न नवबनिता के आधार पर में है, न शेषनाग में है, न स्वर्ग में है। भाई क्यों नहीं है? तो फिर जवाब दे रहे हैं कि क्षारात, अमृत में लवणाधिक्य ज्यादा है, अधिकाधिक मात्रा में विद्यमान है, खारापन है। उस खारापन लवणत्व के आधार पर अमृत का वास स्वर्ग समुद्र में नहीं है। अमृत जहां होगा, छह रस सम मात्रा में विद्यमान होगा, इसलिए समुद्र में नहीं है। तो फिर चंद्रमा में क्यों नहीं है? चंद्रमा में इसलिए नहीं है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ह्रास वृद्धि की मात्रा हुआ करती है, इसलिए उस चंद्रमा में भी अमृत का वास नहीं है। अमृत जहां रहेगा, सम मात्रा में छह तत्व विद्यमान रहेंगे, इसलिए चंद्रमा में नहीं है। तो कहा नवबनिता के आधार पर में, कहा कि पतिमृता, पति के द्वारा जब अधरपान किया जाता है, चुम्बन किया जाता है, ठीक उसी के कारण पतिमृता, उस नवबनिता के आधार पर में अमृत का वास नहीं है। तो फिर शेषनाग में क्यों नहीं? कहा कि गरलात, विष
जहर के कारण उस शेषनाग में भी अमृत का वास नहीं है। जहां अमृत रहेगा छह रस सम मात्रा में विद्यमान रहेंगे। तब कहा कि स्वर्गे सुधा बसते वै विबुधा बदंते। विद्वान लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि स्वर्ग में अमृत का वास है। कहा कि स्वर्ग में भी अमृत का वास नहीं है। कहा क्यों? इसलिए कि क्षिण्णे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जीवों की जब पुण्यावस्था समाप्त होती है तो स्वर्ग लोक से मर्त्यलोक में आगमन होता है। इसलिए उस स्वर्ग में भी अमृत का वास नहीं है। तब कहां है? कंठे सुधा बसते वै भगवत जनानाम। अरे अमृत का वास तो उस भक्त के कंठ में है, उस ज्ञानी पंडित साधु महात्मा के कंठ में है, उस वक्ता के कंठ में है, जो प्रवचन करते हैं, जो उपदेशित करते हैं, जिनके वचनामृत से हम अपने आप को तर जाते हैं, जीवन को सुधार कर लेते हैं, उनके कंठ में अमृत का वास है। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। सतसंगति पल एक की, सतसंगति पल एक की, सुमिरन बरस 50। मेहा की आधी घटी, रहता 12 मास। एक क्षण भी, एक पल भी यदि संगति हो जाए तो 50 वर्ष से हम नामोच्चारण, नाम भजन, नाम स्मरण कर रहे हैं, उसके तुलना में एक पल भी वो 50 वर्ष का मेहनत किया हुआ बराबरी नहीं कर सकता। एक पल की, एक क्षण की इतनी महत्ता है, बशर्ते कि सत्संगति हो, कुसंगति नहीं हो। किस प्रकार? कहा कि मघा नक्षत्र का पानी अगर आधी घटी भी बरस जाए तो 12 मास जमीन में, धरती में उर्वरत्व शक्ति, फसल उपजाने की क्षमता बढ़ जाती है और बरकरार रहती है। ठीक उसी प्रकार यदि एक पल भी सत्संगति हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपने अमृत का पान किया, रसास्वादन किया, रसपान किया, और जिसने वचनामृति भगवत का नाम स्मरण, नामोच्चारण, उस कथा स्थल में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसे व्यथा नष्ट हुआ, वही अमृतत्व की प्राप्ति हुई। और जो अमरत्व, जो अमृत पान कर लिया, फिर उसे पुनः जन्म कहां? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। पुनः जन्मना, पुनः मरना, फिर माता के गर्भ में आना, ये अपार रूपी संसार सागर से जो पार उतर जाए उसे ही मुक्ति कहते हैं। गर्भावस्था में बच्चा की उक्ति है कि हे प्रभु, इस अपार रूपी संसार सागर से मुझे पार उतारो, तार दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे कृष्ण, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है, जो मर गया उसका जन्मना सुनिश्चित है। इसलिए जन्म और मरण के विषय में तुम्हारा शोक ही व्यर्थ है। बस विषय को ज्यादा लंबा नहीं करना है। बस इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं।
अब आप समझ ही गए होंगे कि अमृत का वास कहाँ है। अपने जीवन में अमृत का पान करें और जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे।